हेलो दोस्तों, वन नंबर बियॉन्ड में नितेश पाठक आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे जियोग्राफी अंडरस्टैंडिंग क्लास। जैसा कि आज हम जानते हैं भूकंप के बारे में कि भूकंप कैसे आता है। तो जैसे भूकंप के बारे में अध्ययन वेगनर ने अपने प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत दिए थे वेगनर, उसके थ्रू जानते हैं। जैसे जब दो प्लेटें पास में आती हैं तो ये भाग उड़ जाता है, इससे हमारा हिमालय की उत्पत्ति होती है। फिर और टेक्टोनिक में हम क्या जानते हैं कि दो प्लेटें जब पीछे हट जाती हैं तब बीच वाला भाग में घाटी बन जाती है। फिर उसके बाद हम क्या जाने थे कि जब दो प्लेटें स्लाइड करती हैं आपस में तो फिर वहाँ पे महासागरों का निर्माण, फिर ज्वालामुखी उत्पत्ति इससे होती है। तो ये जो है, ये जब प्लेटें आपस में टकराती है तो कुछ नीचे भी यही हलचल होती है, जिसको अंतर्जात बल कहा जाता है। तो पृथ्वी के अंदर, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जात बल से जो कंपन उत्पन्न होते हैं, तो जहां से उत्पन्न होते उसको कहते हैं मूल केंद्र, और फिर जहां पर ये धरातल पर महसूस होते हैं इसको कहते हैं अधिकेंद्र या एपी सेंटर। तो ये जो है, इसको पृथ्वी के मतलब भूकंप के तरंग को बांटा गया है। एक भूगर्भिक तरंगें होती हैं मतलब पृथ्वी के अंदर, और एक धरातली तरंग होती है। भूगर्भिक तरंगों में आती है एक पी तरंग और यस तरंग, फिर धरातली में आती है यल तरंग। पी तरंग मतलब प्राइमरी वेव। पी तरंग जो होती है ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है, और यस तरंग केवल ठोस में चल सकती है। और यल तरंग जो है सर्वाधिक विनाशकारी यही होती है, यल तरंग जो होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम ये वेगनर ने दिया था प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग जो होती है ये पी तरंग होती है, सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग, और ये तीव्र गति से भी चलती है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, और भूकंप को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसको सिस्मोग्राफी कहते हैं। ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए वन नंबर बियॉन्ड को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।